Lost their memory because our students, they are fighting day after day in Jantar Mantar for the exact solution. पूरा सिस्टम मिला हुआ है, वो अगर ऑर्डर देंगे तभी ना होगा, उनके ऑर्डर के बिना कुछ होगा यहाँ पे? आप बताइए, उन्हीं का पूरा सीए है। तो फिर मतलब जब वही ये सब करवा रहे तो क्या कहा जाए? ना वो खुद पढ़ रहे, ना वो पढ़ने देना चाहते किसी को, बस दैट्स इट। सबसे पहली बात, अगर यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो कि हम लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो ये चीज़ समझना होगा कि अगर कोई बोले कि हम अपोलिटिकल है तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। देखिए, आज कोलकाता में लेफ्ट फ्रंट जो स्टूडेंट्स यूनियन है, पूरा स्टूडेंट यूनियन के तरफ से मास रैली है और पूरा कोलकाता, पूरा पश्चिम बंगाल से जो आम आदमी है इस प्रोटेस्ट में आ रहा है। नवेंदु, कैमरा घुमा दीजिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम सेवरल पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो देखिए कितने सारे आदमी, जो सीनियर सिटीजन है वो भी आ रहा है, क्योंकि एक ही दाबी है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का, रेजिग्नेशन जरूरी है। और ये जो नेट स्कैम है जंतर मंतर में जो चल रहा है 20-25 दिनों से, ये खत्म होना जरूरी है। और एजुकेशन सिस्टम ठीक से पश्चिम बंगाल में, पूरा इंडिया में चलना जरूरी है। फिर से नेट पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट्स लोग नहीं, सिर्फ 20-25 साल का लड़का और लड़की नहीं, 60 साल का, 70 साल का जो आम आदमी है वो भी आ रहा है पूरा पश्चिम बंगाल से, क्योंकि उन लोगों का भी सेम स्टेटमेंट है। रेजिग्नेशन जरूरी है, ये सिस्टम बदलना जरूरी है। नवेंदु, कैमरा घुमाइए, अब दिखाइए कितने सारे शियालदह से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ है। और मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स दे आर कमिंग फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। गुलाब है, मतलब रोजेस है, क्यों गेट वेल शुड। Yes, for this I bring the roses for our system because they actually lost their memory because our students, they are fighting day after day in Jantar Mantar for the exact solution, but our system have only corruption, they have no solution with them. For that I bring those roses, that's all. अब पश्चिम बंगाल का ये जो पिक्चर देख रही है, ये पश्चिम बंगाल का है और मास रैली है अभी, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे पश्चिम बंगाल से आए हैं, क्योंकि उन लोगों को जस्टिस चाहिए। जो हुआ है इंडिया में, उसके खिलाफ जस्टिस चाहिए। देखिए, जब ये रैली शुरू हुआ था शियालदह से, तब तकरीबन 5 से 6 हजार लोग थे और हम लोग मिडिल में है, रैली के मिडिल में है। और पूरा रास्ता जब आगे बढ़ता गया तो पूरा आम आदमी जुड़ते गया यहाँ पर ये रैली में, प्रोटेस्ट रैली में। तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पश्चिम बंगाल का जो आवाम है, जो आम आदमी है, वो भी आज ये मास रैली में शामिल है। उसके तरफ से भी बहुत सारे आवाज आ रहे हैं। वो लोग भी नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाह रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए कैमरा में, जितने दूर भी आप देख सकते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल का आवाम ही है और एक नारा है, धर्मेंद्र प्रधान मास रिजाइन। पर जो लिखा है, ना पढ़ा लिखा हूँ, ना पढ़ने दूंगा बाई। अच्छा, रेस्पेक्टेड भी कटा हुआ है और नीचे प्राइम मिनिस्टर है। क्यों रेस्पेक्टेड कटा हुआ है? क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में जो हम लोगों के साथ किए, क्या आपको लगता है वो सही है? आपको लगता है? तो फिर आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं उल्टा? आपको जब पता है ये सही नहीं है तो फिर आपको क्या चाहिए हमसे जवाब की? मतलब प्राइम मिनिस्टर फेसबुक लाइव पूरा सिस्टम मिला हुआ है, वो अगर ऑर्डर देंगे तभी ना होगा, उनके ऑर्डर के बिना कुछ होगा यहाँ पे? आप बताइए, उन्हीं का पूरा सीए है। तो फिर मतलब जब वही ये सब करवा रहे तो क्या कहा जाए? ना वो खुद पढ़ रहे, ना वो पढ़ने देना चाहते किसी को, बस दैट्स इट।
और ये जो मतलब पॉलिटिकल पर्सन्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट में, आपको क्या लगता है आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या स्टूडेंट क्या सिर्फ मतलब वोट देने के लिए बने हैं? गधा की तरह बस वोट के लिए आप रखे हुए स्टूडेंट को? उनका अपना कुछ सोच विचार होना चाहिए ना। हम लोग आपको चुने हैं तो किस बेसिस पे चुने? हम लोग ना चुने, हम लोग डिसाइड करेंगे। आप नहीं डिसाइड कीजिएगा हम लोग को जाहिल रख के। आज ही स्टूडेंट की तरफ से जो मास रैली हो रहा है, एक तरफ सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे बट विथड्रॉ कर लिया उन्होंने, और सरकार का जो यहाँ पर अपोजिशन भी है, सरकार भी है, मतलब आपको क्या लगता है ये पूरा पॉलिटिकल हो चुका है या स्टूडेंट के हाथ में अभी भी थे? सबसे पहली बात, अगर यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो कि हम लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो ये चीज़ समझना होगा कि अगर कोई बोले कि हम अपोलिटिकल है तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो यूनिटी के साथ अभी खड़े हुए, चाहे वो CPIM को सपोर्ट करे, TMC को सपोर्ट करे, SFI को सपोर्ट करे या किसी और को सपोर्ट करे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आज वो यूनिटी के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक 25 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे, अभी उन्होंने विड्रॉ कर दिया, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो ये चीज़ अभी यूनिटी के साथ देखना चाहिए। और अब पॉलिटिकल है या नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के हाथ में जरूर है। दिल्ली जंतर मंतर में जो हो रहा है लगातार, पहले दिन से सरकार के तरफ से उल्टा सीधा बात आ रहा था, तो अभी सरकार थोड़ा पीछे हटे। तो आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों में जो यूनिटी है ना, ये दिन पे दिन ताकत बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, ये अकाउंटेबिलिटी बहुत लेट में आई है, बहुत लेट में, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट सफर कर चुके हैं। उनका इतना नुकसान हो चुका है, कितने सारे स्टूडेंट्स इतने इंजर्ड हो गए, इतने इंजर्ड हो गए। तो अब इस चीज का अकाउंटेबिलिटी एक ने, जो पहले एक स्टूडेंट थे अब 1000 स्टूडेंट के तादाद में आ गए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी सामने आकर अभी फुल्ली तरीके से उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया। ना धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया है, ना उन जितने लोग, जितने नीड्स स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड किया, 1 करोड़ का जो उनको मांग किया गया वो भी नहीं हुआ है। तो जब तक का ये चीज फुलफिल नहीं हो सकता तब तक का हम लोग पीछे नहीं हटे। और बीजेपी सपोर्टर्स जो है उनको तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि बीजेपी सरकार इतना कोऑपरेटिव है कि स्टूडेंट के तरफ मतलब स्टूडेंट से कोऑपरेशन कर रहा है। तो आप लोगों के ये जो बीजेपी सपोर्टर्स है, इन लोगों को कुछ बोलना है पूरा देश में? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं, यहाँ इस चीज के अगेंस्ट है कि बीजेपी जो है वो रूल, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जरूर है। हाँ है, क्यों है? ये उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अगर अभी रूलिंग गवर्नमेंट CPIM का होता तो भी हम लोग उनके खिलाफ खड़े होते। अगर अभी रूलिंग गवर्नमेंट TMC का होता तो हम लोग उनके खिलाफ भी खड़े होते। लेकिन अभी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी का है, इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे। हम लोग अगर आज ABVP के जितने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, अगर आज ABVP के जितने स्टूडेंट साथ दे तो हम लोग ये वादा करते हैं कि हाँ हम लोग बीजेपी का साथ देंगे। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, TMC आए। हम लोगों को ये चीज से फर्क पड़ता है कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज का अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। जैसे कि अभिजीत तिप्के ने लिया, जब सौरभ दास ऐसे कर रहे थे तो उनको हटा दिया गया। तो ये एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि अगर कोई इस तरीके का ना गुजारिश चीज करेगा तो उनको हटा दिया जाएगा, और ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया का फ्लैग पूरा बॉडी में लपेट लिया, और एजुकेशन जो सिस्टम है उसका क्या होगा, उसका क्या चल रहा है इंडिया में? उसका यही होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उसके राज में जो पेपर लीक हुआ है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उसका अकाउंटेबिलिटी है कि वो जवाब दे, और अब हम जवाब देने का टाइम चला गया, वो इस्तीफा दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो बहुत कुछ आ रहा है स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है समझौता कर लेना चाहिए? समझौता क्यों करेंगे? इस्तीफा मिलेगा तो इस्तीफा मिलेगा, हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं चाहिए। 25 दिन से कहा था मोदी जी, आज उनको याद आया है कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए सोनम वांगचुक, और उनका डेथ हो जाता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यही काम अगर पहले कर देता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आता। और ये पुलिस टेस्ट चलते रहेगा, चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। जिंदाबाद। C+C 2C मोदी प्लस धर्मेंद्र 2C
अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? We are का मतलब क्या है? We are teachers and we know maths formula better than our PMs. So according to me, C plus C is 2C. Now please decipher what it means. Thank you. एज अ टीचर आपको क्या लगता है, मतलब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो ये जो सिस्टम है, जो स्कैम है, ये पूरा बदल जाएगा क्या? क्या और चीज बदलना जरूरी है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के बदलने से कुछ नहीं होगा. We need educated ministers. We need educated people as our leaders, not unpad and jahils. Right? Our country needs education as much as I think more than any other country. यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलता है. पीपल थिंक कि हिंदू मुस्लिम करने से हो जाएगा, वोट जीत जाओगे. कब तक? आज आ गया, उनका घड़ा भर चुका है. नो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. We are in a democratic country and we will win. Thank you. यही बात मुझे बोलना था कि बोला जा रहा है एंटी नेशनल स्टूडेंट्स, डीप स्टेट से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है. जहाँ से भी पैसा आ रहा है हमने ले लिया और अब हम अपना काम कर लेंगे. थैंक यू. बहुत सारा पैसा मिल गया है. यहाँ घर हम में खड़े होके चिल्ला रहे हैं, इसी का हमें पैसा मिल रहा है. थैंक यू. मोदी तेरी तानाशाही. और कुछ दावी है देवेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन के अलावा? और कुछ दावी है आप लोगों का? अभी देखिए, स्टूडेंट का जो मेन मुद्दा है वो स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही है फिलहाल तो, ठीक है. और दिल्ली पुलिस जो ब्रूटैलिटी की है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी भी हम निंदा करते हैं. देखिए, हर चीज का एक लॉ होता है, कानून होता है, उसी हिसाब से सबको चलना चाहिए. दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट के साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तो हम इसकी निंदा करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है. 25 दिन हो गया है, तो मतलब बीजेपी सपोर्टर्स बहुत खुश है, बोल रहा है कि ऐसे ही हम लोगों का नरेंद्र मोदी, ऐसा ही हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर, ये देश ही ठीक है. बहुत लेट हो गया है. बीजेपी जितना भी है उसका प्रोपागेंडा चलाने दीजिए, लेकिन देश का जो युवा है, छात्र है, वो लोग तय कर लिया है कि इस बार ये 56 इंच का सरकार को गिराना है. जो सरकार एक सही से एग्जाम नहीं ले सकता है, वो सरकार का कोई नैतिक दाय नहीं है गवर्नमेंट में रहने का. एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, दिल्ली पुलिस हाय हाय, ये जो नारा है ये कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का नारा नहीं है. ये देश का करोड़ों का युवा, जो लोग का बलिदान पर देश बड़ा हुआ है, उन लोगों का नारा है. ब्रिटिश भी नहीं सका है ये स्टूडेंट यूथ पावर को, स्टूडेंट यूथ मूवमेंट को बंद करने का. और ब्रिटिश का जो दलाल है आज बीजेपी, वो भी नहीं कर पाएगा. आने वाला चुनाव में मोदी को, भाजपा को, 56 इंच सरकार को ये स्टूडेंट यूथ सत्ता से हटाएगा, तब जाके देश का युवा को. 2026 में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 29 में जाकर वो अंत हो जाएगा. ये सरकार को गिराना है. ये सरकार, जो सरकार 10 साल में सही से एक एग्जाम नहीं ले पाता है, वो सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. लोग टाइम फॉर रिवॉल्यूशन जिसके हाथ में है, हम लोग उनसे बात करेंगे. टाइम फॉर रिवॉल्यूशन, ये एआई का युग है, इंटरनेट इतना फास्ट चल रहा है, फिर भी रेवोल्यूशन का क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ना, ये जो आम आदमियों है वो लोग बोल रहे हैं रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो, वो लोग बहुत इरिटेट फील कर रहा है. देखिए, वो लोग तो फील करेंगे, लेकिन हम लोग जिस मोटिव से यहाँ पे आए हैं, 22 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के पेपर में. अब आप सोचिए, देश को कहाँ से कहाँ, देश हमारा कहाँ से कहाँ आ गया. हर जगह आप देखिएगा करप्शन, हर जगह कुछ ना कुछ लगा. जब से ये गवर्नमेंट खास तौर पे आई है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति की है, और कुछ उसके पास कोई भी आपका डेवलपमेंट आप कुछ भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू और कुछ. अब रहा सवाल, हम लोग दिल्ली नहीं जा सके, लेकिन हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग अपने शहर में पार्टिसिपेट करें हक की आवाज, हक के लिए. क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. स्टूडेंट थे दिल्ली में, कोई टेररिस्ट तो नहीं थे. आपने क्या बुनियाद, किस वजह से उन पर लाठीचार्ज किए, जबकि उनके पास कुछ भी हथियार नहीं थे, सिर्फ संविधान की बुक्स थी, स्लोगन, ये आपका बैनर थी, और कुछ भी नहीं. सोनम सर ने अनशन रखा, उनका पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ से किडनैप, एक तरह से किडनैप ही कह सकते हैं. और रहा सवाल, अगर हम अभी नहीं जा
झाकेंगे कभी नहीं क्योंकि देश तो हमारा है ना, हमने उनको वहाँ पे बैठाया, वो हमारे नौकर है, हम यहाँ के जनता यहाँ के मालिक है। अगर हम नहीं होते तो किस बिना पर वो आज वहाँ रहते, हमारा वोट एक एक वोट वैल्यू करता, आज हमारे वजह से वो है वहाँ। और इस तरीके से आप स्टूडेंट को, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी 9 साल की बेटी है, तो मैं यहाँ पे किसके लिए आई? अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए। अगर मैं अभी नहीं आती तो फिर मैं कभी नहीं आती। ये होता है यूनिटी। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर जो राजनीति आपने रोटी सेकी है वो आप नहीं होगा, क्योंकि आप पब्लिक चाह चुके। देखिए यहाँ पर भी फ्री में जो पानी है ये स्टूडेंट्स लोग को बांटा जा रहा है, क्योंकि जो पानी दे रहा है उनका भी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिजाइन। देखिए एक यूथ के हाथ में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये बुक लेकर ये प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए हैं। अभी भी स्टूडेंट्स हैं? हाँ, मैं पास आउट हूँ, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं जेई पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो एज अ टीचर ये अम्बेडकर का बुक लेकर अब प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए हैं, बट जो सरकार जो कर रहा है ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का काला दिन था 20 जुलाई को, जब सोनम सर को वहां से उठा लिया गया। फिर दिल्ली पर जंतर मंतर पर जो बेरहमी से स्टूडेंट को पीटा गया, स्टूडेंट को 12 साल की बच्ची को उनका हड्डी टूट गया, उनका माथा फाट दिया, सब कुछ कर दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल हो नहीं सकता ये। और अगर हम हमारा बेसिक राइट, बेसिक एजुकेशन के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को, तो फिर किसका मेरा क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन उठाना तो जरूरी है, यही तो हम लोगों का डेमोक्रेसी है। बट अब जब सेंट्रल में जो सरकार है इनका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्यों उठा रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी हमको वो मौका देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि हम क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। वो पावर में जो भी हो, अगर आज कांग्रेस होता तो कांग्रेस को अकाउंटेबल ठहराते हम, आज बीजेपी है तो बीजेपी को कह रहे हैं। ये कोई बात नहीं कि ये बीजेपी की वजह से, नहीं, हम बीजेपी कांग्रेस सबको जो भी पावर में रहेगा उसको क्वेश्चनेबल ठहराएंगे। यही हमारा काम है। हम स्टूडेंट्स है, हम स्टूडेंट पास आउट है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, सब लोग स्टूडेंट नहीं है। बहुत टीचर लोग हैं, बहुत स्टूडेंट का गार्जियन है, बहुत लोग आए हैं, ये कॉमन मैन का है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का जो स्पाइन है वो स्टूडेंट लोग हैं, वो चला रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। और एक क्वेश्चन आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि इसके पहले भी पेपर लीक हुआ था बहुत सारे एग्जाम्स का, तब तो इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। अभी नीट पेपर लीक हुआ है, बट फिर से एग्जाम हो गया है। इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है भाई इंडिया में? देखिए, पहले पेपर लीक हुआ था, लेकिन 2014 के बाद जो रेट में पेपर लीक हुआ है, इतने सालों के बाद, 12 सालों के बाद, आज 12 साल बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट आया है। 12 साल तक पब्लिक चुप रही, स्टूडेंट चुप रहे, वो सब कुछ सहन लिए, वो मुंह बंद रहे, कुछ नहीं बोला। अगर आज 12 साल बाद भी आज पेपर लीक हो रहा है, और कैसे एग्जाम का हो रहा है, जिस एग्जाम से इस देश का डॉक्टर लोग निकलते हैं, जिंदगी जिस लोगों के हाथ में है, वो एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए, धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों को आंसरेबल ठहराएंगे हम। और एक ही बात, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ये हमारा पहला स्टेप है। हम चाहते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म हो। बहुत गलतियां हैं अंदर, हम स्टूडेंट होकर बोल सकते हैं, हम देखते हैं हमारे साथ हम लोगों का जो स्टूडेंट लोग है, जो मेरा स्टूडेंट है, मैं भी टीचर हूँ एक, मैं समझता हूँ वो क्या दर्द से, क्या प्रेशर से गुजरते हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना ये एंटी नेशनल है, हाँ भाई, हम पढ़े लिखे एंटी नेशनल है। हाँ, वो जो अनपढ़ जो नेशनल लोग हैं वो चेयर पर बैठे हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सब कुछ ठंडा करवा देते हैं, वो डंडा चलवाते हैं। लेकिन हम लोग एंटी नेशनल है, हम पढ़े लिखे एंटी नेशनल है, इस देश के एंटी नेशनल है, अम्बेडकर के एंटी नेशनल है। इधर भी बैरिकेड लगा हुआ है, दिल्ली में भी बैरिकेड लगा हुआ है, सिर्फ पेपर लीक के सामने कोई बैरिकेड नहीं है। দেখুন, এখানে স্লোগানটা হচ্ছে ভেঙে ফেলো ব্যারিকেড, আগিয়ে বাড়ো কমরেড। এখানে ব্যারিকেড আমাদের আটকাতে পারবে না, সেটা দিল্লি যন্তর মতো দেখেছে, এখানে দেখেছে। এখানে আপনারা দেখেছেন কি জানি না, একাধিক জায়গায় ছোট ছোট ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল, পুলিশ আগের থেকে তুলে নিয়েছে। কেন ভয়ে? এই যে জেনজিরা জেগেছে, ইউথরা জেগেছে, যাদেরকে আপনারা এতদিন হিন্দু মুসলিম করে ফাঁসিয়ে রেখেছেন, ভুলিয়ে রেখেছেন, এরা জেগে গেছে যে হিন্দু মুসলিমদের কর্মসংস্থান হবে না, এরা চাকরি, এরা
পড়াশোনা শেষ করেছে, চাকরি দরকার, কর্মসংস্থান দরকার, শিল্প করুন, ইন্ডাস্ট্রি করুন, তারা সেখানে করে খাবে। কিন্তু আপনি হিন্দু মুসলিম করে ইউথদের মগজ ধোলাই করতে পারেননি। অন্ধভক্তদের মগজ ধোলাই করতে পারবেন, কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের মগজ ধোলাই করতে পারবেন না। এরা হিন্দু মুসলিমের কপ্পরে পড়বেন। এরা চায়, এরা পড়াশোনা করেছে, ডিগ্রি করেছে, চাকরি দিন, চাকরি করে খাবো, আমার পরিবারকে চালাবো। बट बहुत सारे ऐसे काम आ रहा है बीजेपी के तरफ से, जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो एंटी नेशनल है। तो आप बताइए, देश के तरफ से ऐसे काम आएगा स्टूडेंट्स के ऊपर तो क्या कैसे चलेगा? देखिए, एंटी नेशनल वो है जो राम मंदिर में चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। एंटी नेशनल वो है जो नीट का पेपर लीक करते हैं। एंटी नेशनल वो है जो देश को तोड़ रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी आरएसएस से हम नहीं है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं वो ब्रिटिश के दलाली करते थे। जब भगत सिंह, नेताजी, अशफाकुल्लाह इस देश के लिए लड़ते थे तब वो ब्रिटिश के पैर में गिर के माफी मांगते थे। तो दलाल कौन हुआ? टुकड़े टुकड़े गैंग कौन हुआ? एंटी नेशनल कौन हुआ? जो ब्रिटिश के औरस में जन्म लिया है वो कभी सच्चा हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। सच्चा हिंदुस्तानी ये है जो लोग शिक्षा की मांग कर रहे, शिक्षा के बाद नौकरी की मांग कर रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम के पास जाल में नहीं फंसेंगे। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हिंदू और मुसलमान, ये जो गंगा जमुना की तहजीब है भारतवर्ष में, ये सदियों से चला आ रहा है। ये देश जब आजाद हुआ था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कांधों से कांध मिलाकर आजाद किया था। कोई बीजेपी आरएसएस नहीं आया था सावरकर, ये जो श्यामा प्रसाद नहीं आया था, बल्कि श्यामा प्रसाद ब्रिटिश के अंडर में काम करता था, नौकरी करता था, ब्रिटिश को पूछता था और नेताजी को गाली देता था। वो नेताजी इस देश के लिए अपना जिंदगी गंवाया है। तो ये जो युवा है, जो युवा प्रिय है, इनको आपने 12 साल से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उलझा के रखा था। लेकिन ये युवा को पता है, क्योंकि ये युवा शिक्षित है, ये युवा एजुकेटेड है, इनको पता है आई एम एजुकेटेड, आई नीड आ जॉब। मेरे को एक नौकरी चाहिए, मैं शिक्षित हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को काम चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए मेरे को। हमको पूजा करने के लिए मंदिर भी है, हमको मस्जिद जाने के लिए मस्जिद भी है, हमको गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे जाके हम माथा टेक सकते हैं। लेकिन मंदिर से नौकरी नहीं मिलता है। मंदिर मस्जिद से आस्था को मिल सकता है, हम भगवान के पास जा सकता है, लेकिन हमको जीने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए। वो कैसा बेशरम आदमी है। इतने सारे स्टूडेंट्स अपने जान गंवाया है, सुसाइड किया है, इतने सारे स्टूडेंट सड़कों पे आया है। इन लोगों को शर्म नहीं है। ये लोग पावर में अंधे हो गए, लेकिन ये पावर ही उन लोगों को खोखला कर देंगे। ये जेनजी जाग गया है, ये जेनजी इन लोगों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे। और जब तक ये देश में आजादी ना आए पूरी तरह से, जिस आजादी में कहा जाएगा कि हर बच्चे गरीब हो अमीर हो, हर किसी को सरकारी नौकरी अपने जो मेधा है, अपने जो मेरिट है, मेरिट के बेस पर मिलेगा। पेपर या फिर नीट पेपर लीक करके नहीं मिल सकता है। और देखिए, कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर देखिए, हाथ में मेलोडी है, क्या है? लॉजेंस है, मेलोडी। हाँ मेलोडी चाहिए आपको? नहीं चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिखाइए। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी 1947 टू 2014, मतलब जब मोदी सरकार आए तब से ये एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे युवा है ऐसे। यहाँ पर देखिए दादा, आप ये जो नेशनल फ्लैग लेकर बहुत देरों से यहाँ पर है, तो मतलब दादा नेशन तो खतरे में है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो चल रहा है पूरा देश में, वो तो मतलब एजुकेशन नहीं है एक देश में तो कुछ नहीं। क्या बोलना चाहिए? एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अगर गोदी में जो बैठा है वो अगर एजुकेशन नहीं है तो देश को कैसे एजुकेशन मिलेगा? एजुकेशन मिलने का कोई हम लोग का बहुत चाहते, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए क्योंकि जो गद्दी में बैठे हैं वो ही मूर्ख है। अगर उसको चेंज करोगे, अगर गद्दी को चेंज करोगे तो देश बहुत उन्नति होगा। और यही हम लोग चाहते हैं, सबको चेंज करो इस लोगों को, तो हम लोग का देश का आजादी अभी मिलेगा। आज तक आजादी नहीं हुआ है। हाँ दादा, ये तो ठीक बात है, बट जब ये आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट बोल रहे थे कि आजादी चाहिए क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ है, तब सरकार के तरफ से बोला जा रहा है, ये आजादी का नारा क्यों लगाया जा रहा है? आजादी इसीलिए नारा लगाने जा रहे हैं। अभी आजादी हम लोग को नहीं लग रहा है आजादी है। हर कोई खतरे में है। इधर हिंदू नहीं खतरे में है,
हिंदू का हर कोई अभी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, वो लोग खतरे में नहीं है, हम लोग कैसे खतरे में रह सकता है? खतरा वो लोग बना रहे, इसीलिए बना रहे क्योंकि देश को ये लोग को पूरा सस्ता में रखना चाहिए, इसीलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोग चाहते हैं इस सबको हटाओ, अपना देश बचाओ। থ্যাংক ইউ। আজকে যুব সমাজ রাস্তায় নেমেছে এবং আপনাদেরও একটা যুব সমাজ ছিল, আপনি যখন পড়াশোনা করেছেন সেই সময়ের পড়াশোনা আর এই সময়ের পড়াশোনা বা সিস্টেমের মধ্যে কতটা পার্থক্য যে আজকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এইভাবে রাস্তায় নামতে হলো। হ্যাঁ, নামতে হলেও এখন তো আমাদের সময় তো যেরকম সিস্টেম ছিল এখন তো ওরকম ইয়ে নেই, তখন তো অতটা দুর্নীতিও ছিল না। এখন তো মানে চায়ওয়ালাও দুর্নীতি করছে, কি বলে মোদিও যে আমাদের যে রক্ষক সে পর্যন্ত দুর্নীতি করছে, শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতি করছে। তো ন্যাচারালি আগের সঙ্গে এখনকার মিলবে না। আর এই যে যন্তর মন্তরে এত যে সবাই নামলো, এত ব্রুটালি ওদেরকে মারা হলো, হ্যাঁ এটা তো ঠিক কাজ করেনি। হ্যাঁ, যার জন্যই আমাদের আজকে এই ওই শিয়ালদা থেকে এই অবধি এখানে, আর এবং শুধু তো এখানে নয়, সারা দেশের সমস্ত জায়গাতেই সমস্ত যুবারা যোগদান করেছে এবং তাদের সঙ্গে তাদের বাবা মারাও যোগদান করেছে। তাই আর কি। মানে এইভাবে আন্দোলন চললে কি শুধুমাত্র শিক্ষামন্ত্রী যদি পদত্যাগ করে তাহলে কি সিস্টেম বদলানো যাবে না? আপনার মনে আরো কিছু কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? হ্যাঁ, প্রয়োজন আনা তো অবশ্যই, শিক্ষামন্ত্রী বদলালে যে হবে তা না, কিন্তু তবু যেহেতু তাদের মানে পলিসি আছে, তাদের পলিসিগুলোকে তাদেরকে শোধরাতে হবে। পলিসিগুলো না শোধরালে পরে তো জিনিসটা মানে এগোবে না আর কি, যেখানকার জিনিস সেখানেই থেকে যাবে। পলিসিগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बहुत पी लिए चाय, आप पीना है कॉफी। अच्छा, मतलब क्यों पीना है कॉफी? मतलब ये तो प्रोटेस्ट चल रहा है, सिर्फ साफ दिख रहा है ये जो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आप लोगों का प्रोटेस्ट है। बट ये जो पोस्टर में लिखा हुआ है ना, ये दो लाइन इसका थोड़ा। हाँ, तो इसका ये रीज़न है कि चाय पीने से अभी किसी का नींद नहीं खुल रहा है, तो कॉफ़ी पियो ताकि नींद खोलो और कुछ काम करो इंडिया के लिए, बस यही मोटिव, और कोई मोटिव नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो जरूरी है, ये सब लोग बोल रहे हैं, बट एज अ युवा आपको क्या लगता है और कुछ चेंज ये एजुकेशन सिस्टम में आना जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी के जो पोस्ट में जो है उसको वो पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो केपेबल होना चाहिए उस पोस्ट का और उसको सही से संभालने का। वो उसको खुद एजुकेटेड होना चाहिए अच्छा से, ताकि वो अपना जो काम है वो ढंग से करे। क्योंकि जिसको आदमी किसी को भी कुछ भी जमा दे रहा है, कोई भी पोस्ट है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट पटना या फिर कहीं का एक मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उसको आप देखोगे तो वो हेल्थ मिनिस्टर का लायक है ही नहीं। एग्जैक्टली, तो वो कोई केपेबल नहीं है हेल्थ मिनिस्टर, बस उसको हेल्थ मिनिस्टर कर दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो एजुकेटेड है उसको ही नेता चुनना चाहिए, यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। इंडिया का फ्लैग तो आपने पूरा लपेट लिया, और जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है आपको क्या लगता है? ये धर्मेंद्र प्रधान ये भी आपने सर में लपेट लिया है? धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा नालायक इंसान है, पूरा भारतवर्ष देख लिया। 20 छात्र सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेदारी कौन है? आज कोलकाता में हम लोग प्रोटेस्ट करने निकले हैं एक ही आवाज लगाकर कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो आंदोलन का जो हीप है और भी ज्यादा बढ़ेगा। और पुलिस अगर ये सोचेगा कि हम लोग को डंडा मार के गोली का नल दिखा के हमको डरा देगा, वो जमाना खत्म हो गया। हम कफन सिर पर बंध चुका है, और हम तिरंगा इसीलिए निकले हैं कि इस प्रोटेस्ट को अगर मुसलमान करने निकले हैं तो पाकिस्तानी चीन का एजेंट बताया जा रहा है। जो बता रहा चीन का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है, उस लोग का आप चेक करके देखिए, अमेरिका का एजेंट है, ब्रिटिश का दलाल है वो। और इस आंदोलन का जो रोक लिया है आज बंगाल का मुख्यमंत्री भी देख लेना चाहिए कि बंगला में छात्र युवा अभी भी है, अभी भी आंदोलन करने का इंसान है। आंदोलन मर नहीं गया, आंदोलन चलेगा, विरोध चलेगा।
जब जब अन्याय होगा न्याय का पक्ष में आवाज उठेगा। अगर कोई सोचेगा कि पुलिस का डर हमको दिखा के हमको रोक दिया जाएगा, तो अशफाक उल्लाह का नाम याद है, भगत सिंह का नाम याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद है। ये नेताजी का माटी है, ये नेताजी का माटी, ये खुदीराम का माटी है, ये भगत सिंह का माटी है, ये अशफाक उल्लाह खान का माटी है। कफन पे हम सिर में ढक लिया है। एजुकेशन सिस्टम को अगर नहीं बदलेंगे तो हम लोग खून देने के लिए तैयार है, हम लोग हमारा जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाला इंसान नहीं है। लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे।